Hi everyone, this is Asim, your spoken English trainer. In this video, we are going to learn 103 English sentences which are going to be very useful for your daily life conversations. दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे 103 इंग्लिश फिक्रात, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। और हम ये भी सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को डिफरेंट सिचुएशंस के मुताबिक हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में अगर यूज़ हो रहा है तो हम उसको पास्ट टेंस के मुताबिक कैसे लेकर जा सकते हैं, या अगर एक सेंटेंस मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वही सेंटेंस अपने दोस्त के लिए कैसे कह सकता हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस भी हम सेंटेंसेस में करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। और लेसन के आगाज़ करने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, गौर से सुनना है कि किस तरह से मैं एक सेंटेंस को बोलूँगा, यानी उसकी प्रोनाउंसिएशंस गौर से सुननी है और उर्दू ट्रांसलेशन पर भी ध्यान देना है। और आपने कोशिश करनी है कि हर सेंटेंस को मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दफ़ा हर सेंटेंस को रिपीट करूं ताकि आप भी मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकें। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि माइट पॉसिबल कि यहाँ हमारे इस लेसन में छोटी मोटी मिस्टेक्स हों, सो आपने उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेना है साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बताऊं। और अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस के नोट्स बनाएं, यानी वीडियो को सुनते हुए आप साथ साथ अपने पेजेस पर इनको नोट डाउन कर लें और किस तरह से इसको चेंज करना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है, आप अगर साथ साथ लिख लें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हाउ ट्रैजिक। हाउ ट्रैजिक, हाउ ट्रैजिक। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपने कुछ इस तरह की बात का इजहार करना हो कि बहुत ही कोई तकलीफ़ दे बात है जैसे। उर्दू में हम इसके लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कितनी तकलीफ़ दे बात है ये, कितनी तकलीफ़ दे बात है ये। ओके, हमारा दूसरा सेंटेंस है वी गॉट फेड अप विद दिस बिहेवियर। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसका मतलब कुछ यूँ बन रहा है कि हम इस बिहेवियर से उकता गए हैं। दिस बिहेवियर, यहाँ हम दिस की बजाय हिज भी कर सकते हैं। अगर हम हिज करें तो फिर हमारी ये वाली ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट है, हम उसके रवैये से उकता गए हैं। वी गॉट फेड अप। अगर हम इसको प्रेजेंट में लेकर आना चाहें तो हम इसको गेट कहेंगे। वी गेट फेड अप, हम उसके रवैये से उकता जाते हैं, या हम किसी के भी इस तरह के रवैये से उकता जाते हैं। वी गेट फेड अप, यानी यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हम दिस यूज़ करें तो इस रवैये से हम कहेंगे, और अगर हम हिज यूज़ करें तो हम इसके रवैये से कहेंगे। ओके, आई नेवर हर्ड दैट बिफोर। आई नेवर हर्ड दैट बिफोर। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी। I never heard that before. I never heard that before. I never heard that before. मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी। Throw the ball over the wall. Throw the ball over the wall. यहाँ पर आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि हम थ्रो, TH इसको यूँ प्रोनाउंस कर रहे हैं, थ्रो द बॉल, बॉल हम L को थोड़ा सा मोटा करके बोल रहे हैं। बॉल ओवर द वॉल, थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। जब आपने W को प्रोनाउंस करना है तो लिप्स को राउंड कर लें। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको, यानी गेंद को दीवार से परे फेंको। प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल। तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल।
प्लीज़ डोंट बी, ठीक है, ये मैं डोंट इसको बोल रहा हूँ, डोंट बी फॉर्मल, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, ये तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं। यानी कोई आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, आपको सर्व करना चाह रहा है, आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आना चाह रहा है, तो आप उसे कह रहे हैं इट्स ओके, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बैठ जाइए। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट मूवी इज़ ऑन टुडे। जब आपको किसी से पूछना हो कि आज कौन सी पिक्चर लगने वाली है, आज कौन सी मूवी लगने वाली है सिनेमा में, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट मूवी इज़ ऑन टुडे, या व्हाट ड्रामा इज़ ऑन टुडे, आज कौन सा ड्रामा लगेगा, ठीक है। He stops me from going there. He stops me from going there. वो मुझे वहाँ जाने से रोकता है। He stops me from going there. He is fully aware. Aware का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, familiar, जब आप किसी चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई एम फेमिलियर विथ हिज नेचर, ठीक है, मैं उसकी नेचर से, फितरत से वाकिफ़ हूँ। सो ही इज़ फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, वो अपनी कमज़ोरी से अच्छी तरह वाकिफ़ है, यानी वो अपनी कमज़ोरी अच्छी तरह जानता है। ही इज़ फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ही एक्टेड contrary to the rules. He acted contrary to the rules. उसने कायदे के ख़िलाफ़ रवैया इख्तियार किया, या उसने कायदे की ख़िलाफ़ वर्जी की, उसने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की। ये थोड़ी टफ़ उर्दू है, सो आप इसको सिंपली ये रखिए कि उसने कायदे की ख़िलाफ़ वर्जी की, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की। कंट्रारी का मतलब है किसी चीज़ के अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट, जैसे कि रूल्स के अगेंस्ट। हम अगर रूल्स की वायलेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि हमने रूल्स की खिलाफ वर्जी की। सो वायलेट का मतलब होता है VIOLATE। वायलेट का मतलब होता है कि आप रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। शी कांट हेल्प लाफिंग। शी कांट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अगर हम ही के लिहाज से कहें, यानी वो लड़के के लिए, तो हम यहाँ पर ही कहेंगे। अगर लड़की के लिए हम कहें तो फिर शी कांट हेल्प लाफिंग। अगर हम इसी को ये कहना चाहें कि वो हंसे बगैर नहीं रह पाई, पास्ट की बात करें, तो फिर हम क्या कहेंगे? शी couldn't help laughing। could not कह देंगे इसको, ठीक है। could not help laughing, वो हंसे बगैर नहीं रह सकी। ओके, हम ये can't help, देखिए नॉर्मली हम can't help कहते हैं कि सॉरी I can't help you, लेकिन अगर हम can't help के बाद ये ing वाली वर्ब यूज़ कर दें तो इसका मतलब है कि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपका अपने आप पर बस नहीं चल रहा, ठीक है। यानी आप अपने आप की मदद नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर चूँकि आपने शी का यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप की मदद नहीं कर पा रही, ठीक है। सो आई कांट हेल्प लाफिंग आप अपने लिहाज से कह सकते हैं। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर डी को हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे बता देना चाहिए था। शुड हैव का यूज़ इंपॉर्टेंट है। शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव, इन सब के यूजेस इंशाल्लाह हम आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर सिखाएंगे इन डिटेल। ओके, सो यू शुड हैव कम हियर, आपको यहाँ आ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन विथ हिम, आपको उसके साथ चले जाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, आपको मुझे पहले कॉल कर देनी चाहिए थी। इस तरह से हम शुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हम अभी की बात करें कि आपको मुझे कॉल करनी चाहिए, तो फिर हम शुड सिंपली कहेंगे, ठीक है। ओके, सो आपको मुझे बता देना चाहिए था। यू हैड बेटर कीप साइलेंट, बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो। ये हम किसी को वार्निंग देने के लिए कह रहे हैं या किसी को सिंपली हम एडवाइस कर रहे हैं कि बेहतर होगा तुम खामोश रहो, ठीक है।
अगर वो खामोश नहीं रहता तो इसका मतलब है कि कुछ में भी बुरा हो सकता है, लड़ाई बढ़ सकती है, ठीक है, सिचुएशंस बुरी हो सकती हैं। तो हम किसी को मुतनब्बे कह रहे होते हैं, हम किसी को तनबीह कह रहे होते हैं। सो यू हैड बेटर कीप साइलेंट, कीप क्वाइट भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर साइलेंट की बजाय हम क्वाइट भी कह सकते हैं। सो बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो। Would that he had come here, would that he had come here। अब अगर हम यहाँ पर would और that इसको अलग-अलग प्रोनाउंस करें तो कितना बुरा लगेगा। would that इसको हम कहेंगे, जो कि बहुत ही बुरा लगेगा। सो आप इसको क्या कहेंगे, would that, यानी डी से ही आप आगे स्टार्ट कर दीजिए। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर AT है, ठीक है। would that he had come here, काश वो यहाँ आ जाता। all beyond my understanding, ये सब मेरी समझ से बाहर है। all beyond my understanding, ये सब मेरी समझ से बाहर है। beyond का मतलब होता है दूर, बहुत दूर, ठीक है। so all beyond my understanding का मतलब समझ। so ये सब मेरी समझ से बाहर है। get back, जब आर्मी आगे बढ़ रही हो तो कैप्टन उसको बोल सकता है आर्मी को कि get back, पीछे हट जाओ, पीछे आ जाओ, ठीक है। सो इसके लिए एक और भी वर्ड इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, fall back, यानी पीछे हट जाओ, आगे ज़्यादा ख़तरा है। जब आर्मी को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं तो वो ये कह सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, I don't want to make trouble। सो इसका मतलब ये है कि मैं कोई मसला नहीं चाहता, मैं कोई मसला पैदा नहीं करना चाहता, राइट। मैं कोई मसला पैदा नहीं करना चाहता। जब हमें किसी को कहना हो कि उसे अंदर बिठाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मीटिंग चल रही है तो प्यून जो है या डोर अटेंडेंट जो है, यानी जो दरवाजे पर खड़ा होता है, वो जाकर, या ऑफिस बॉय कह लें, वो जाकर अंदर बॉस को बोलता है कि सर आपसे आसिम साहब मिलने आए हैं। तो वो क्या कह सकता है, प्लीज़ हैव हिम इन, यानी उसे अंदर बिठाओ, उन्हें अंदर बिठाओ, ठीक है। सो have him in। Okay, it took me 3 days to get there। get there का मतलब ये है कि हम जब कहीं जाने की बात कर रहे हो तो हम get there का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। when will you get here, आप यहाँ कब पहुँचेंगे, ठीक है। when will you get here, आप यहाँ कब पहुँचेंगे। so आप जवाब क्या दे सकते हैं, it will take me 3 days to get there। it will take me 3 days to get there। मुझे वहाँ पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। हमने फ्यूचर की बात की, ये पास्ट की है। अगर हम प्रेजेंट की कहें तो हम कहेंगे it takes 3 days। ओके, मुझे 3 दिन लगते हैं। it takes 3 days to get there। मुझे वहाँ पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है। it takes me 1 hour to get there। it takes me 1 hour to get there every day। ओके, सो मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है रोज़ाना। who are you to meet here, who are you to meet here, ये यहाँ पर to गलत है। ओके, who are you to meet here, आपको यहाँ किससे मिलना है। यहाँ पर meet की बजाय आप see भी कह सकते हैं। who are you to see here, SEE, who are you to see here, आपको यहाँ किससे मिलना है। show him out, जिस तरह से have him in है, यानी उसे अंदर बिठाओ, उसी तरह से उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। मुझे नहीं उससे मिलना, so उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। show him out। I went there but I saw nobody। मैं वहाँ गया था, but I saw nobody। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये nobody एक ही वर्ड है। अगर आपने इसको no और body अलग-अलग कर दिया तो इसका मतलब है कि कोई जिस्म, कोई बॉडी, मे बी डेड बॉडी। ओके, सो आई वेंट देयर बट आई सॉ नोबडी, ठीक है। मैं वहाँ गया था पर मुझे कोई नहीं दिखा या कोई नहीं मिला। आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी, मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू ड्रॉ माई मनी, अपने पैसे कैसे निकलवाने हैं, यानी मुझे पता है अपने पैसे कैसे निकलवाने हैं, इसका ये मतलब बन गया, ठीक है। वॉच आउट, आप चल रहे हैं,
आपका दोस्त आपके साथ है, आपके दोस्त को पता चल जाता है कि आगे पत्थर है या खाई है या कुछ कांटे वांटे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो आपका दोस्त आपको इशारा कर सकता है, बता सकता है कि होशियारी से संभल कर, ज़रा संभल कर, मे भी आगे केले का छिलका पड़ा हो तो ज़रा संभल कर, ठीक है। इस तरह से आपका दोस्त आपको कह सकता है, पहले ही खबरदार कर सकता है। ओके, I'll go back, मैं वापस जाऊंगा। I'll go back, very simple sentence. I will, I'll का मतलब है I will go back, मैं वापस जाऊंगा। अगर हम ये कहना चाहें कि मैं वापस नहीं जाऊंगा तो हम ये कहेंगे I will not go back, और will not को हम शॉर्ट करके won't कह देंगे, WONT, won't, I won't go back, I won't go back, मैं वापस नहीं जाऊंगा। I will never go back, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। I will go back within 10 minutes, मैं 10 मिनट में वापस चला जाऊंगा। I cannot go back, मैं वापस नहीं जा सकूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस। Lend me a helping hand please, lend me a hand please, helping hand भी कह सकते हैं और hand भी कह सकते हैं सिंपली। Lend me a helping hand please, ज़रा हाथ लगाना या थोड़ी मदद करना, इस तरह से हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं इंग्लिश में। यानी जब हमें किसी को कहना हो कि थोड़ी हेल्प करना प्लीज़, या ज़रा हाथ लगाना, आप कुछ उठा रहे हैं, हैवी है वो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं lend me a hand please। इसको हम डी को बड़ा क्लियर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, lend me, ठीक है। सो आप एन तक ही पहुँचेंगे और फिर आगे एम शुरू हो गया। सो लैंड अगर इसको ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत ही अजीब सी साउंड हो जाएगी, lend me a helping hand, और इससे आपकी जो स्पीड है बोलने की वो भी कम होती है। तो आप क्या कहेंगे, lend me a helping hand और a hand please, ज़रा हाथ लगाना। ओके, सो व्हाट हैव यू सीन इन लंदन, आपने लंदन में क्या क्या देखा। तो आगे से जवाब मिलेगा, व्हाट के जवाब में आएगा आई हैव सीन, और फिर आप व्हाट के जवाब में यानी क्या के जवाब में किसी चीज़ का नाम बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव सीन so many tall beautiful buildings, tall and beautiful buildings, ठीक है। तो what के जवाब में यानी क्या के जवाब में क्या आया, buildings, ठीक है। I've seen, I have seen, ओके, I have और फिर ये seen। यानी एक बात याद रखिएगा, जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो आपने उसी टेंस का लिहाज मुकम्मल तौर पर रखना होता है। सो आई हैव सीन, आपको आधा जवाब यहीं से मिल जाता है। सो मैंने लंदन में बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स देखी, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, इसको हम कंफर्टेबल नहीं बोलते, इसको हम कंफर्टेबल बोलते हैं। कंफ और इसमें ओ आर को आप भूल जाइए, ठीक है, कंफर्टेबल, और इसको भी टेबल बोलिए ना कि टेबल। सो इसके लिए हम कह सकते हैं उर्दू में आराम से बैठिए, ठीक है, आराम से बैठिए। He was sure of success, he was sure of success, उसे कामयाबी का पूरा यकीन था, उसे कामयाबी का पूरा यकीन था। He was sure of, I'm sure, हम नॉर्मली इस तरह का जुमला यूज़ कर सकते हैं, I'm sure, मुझे यकीन है, I am sure, मुझे यकीन है। I'm sure he will come, मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आई एम श्योर यानी अभी की हम बात करें तो आई एम श्योर, ही इज़ श्योर यानी उसे यकीन है, ही इज़ श्योर हम कह सकते हैं। ओके, आई ऑलवेज बैक हिम, मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ। बैक, किसी को बैक करना, देखें बैक का मतलब होता है कि सपोर्ट देना, ठीक है, उसका साथ देना। सो आई ऑलवेज बैक हिम, मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ। आई विल नेवर बैक हिम, मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा, ठीक है, आई विल नेवर बैक हिम। आप कंट्रीज़ की बात ले लीजिए, कंट्रीज़ एक दूसरे को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान के साथ कोई मसला हो तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, समटाइम्स नहीं करता। सो समटाइम्स चाइना बैक्स पाकिस्तान एंड समटाइम चाइना डजंट बैक पाकिस्तान, ठीक है। तो हम इस तरह से बैक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैक यानी सपोर्ट करना, ठीक है, सहारा बनना। मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ, आई ऑलवेज बैक हिम, आई विल नेवर बैक हिम, मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा। ओके, गो एट वंस, फ़ौरन जाओ, गो एट वंस,
फ़ौरन जाओ। He may have been sleeping. He may have been sleeping. हो सकता है वो सोता रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो सोता रहा हो। I would have said yes. मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी, मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। I would have said yes. I would have said yes. मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। See you tomorrow. See you tomorrow. Sometimes लोग गलती ये करते हैं कि इसको अलग-अलग प्रोनाउंस tomorrow करते हैं। tomorrow, ये tomorrow नहीं है, tomorrow है, यानी डबल आर पर ज़्यादा स्ट्रेस है। See you tomorrow, ठीक है, tomorrow, कल मिलते हैं, ओके, कल मिलते हैं। As you like, जैसे आपकी मर्ज़ी, as you like, जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा, सेंटेंस को बोलने का भी डिफरेंट तरीका होता है। आप अगर इसको अच्छी तरह से अदा करना चाहते हैं तो as you like, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो हमें अपना जो अंदाज़ है बोलने का वो भी साथ साथ चेंज करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल डेड नहीं बोलना चाहिए कि आप इसको as you like, जैसे पढ़ते हैं हम नॉर्मली बैठे रीडिंग कर रहे होते हैं, उस तरह से नहीं करना। लगे कि आप जो बोल रहे हैं उसमें मतलब है, कोई आपके बोलने में कोई मतलब है, ठीक है। as you like, साथ में आप श्रग करें। श्रग करने का क्या मतलब होता है? जो कंधे उचकाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़े से कंधे साइड से उठा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रग करना, ठीक है। SHRUG, श्रग, कंधे उचकाना, ठीक है। तो हम साथ श्रग करेंगे और as you like हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। There was nobody in the office, दफ्तर में कोई नहीं था, दफ्तर में कोई नहीं था। Leave off work now, leave off work now, ये ऑफ, इसको हम अलिफ मदा फे के साथ प्रोनाउंस करते हैं, जबकि जो दूसरा ऑफ है OF वाला, उसको हम ऑफ बोलते हैं, यानी वाव की जो साउंड है वो आती है, ऑफ, ठीक है। अब काम बंद करो, लीव ऑफ वर्क नाउ, वर्क नाउ, वर्क नाउ, ये मैं इसको साथ मिला रहा हूँ, वर्क नाउ, ओके। डज सारा come your home, ये does है DOES, ठीक है। there are some typos, टाइपोस का मतलब यानी टाइपो TYPO, टाइपो का मतलब होता है टाइपिंग मिस्टेक, ये वर्ड भी साथ याद रख लीजिए। सो इट इज़ अ टाइपो, ये टाइपिंग की गलती है, ठीक है। सो DOES, डज सारा कम योर होम, क्या सारा तुम्हारे घर आती है? ओके, you got me wrong, तुमने मुझे गलत समझ लिया, you got me wrong, तुमने मुझे गलत समझा। He has left no respect, he has left no respect, उसकी कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रही, he has left no respect। Where to, कहाँ को, यानी किधर को, ठीक है। जब आपसे कोई पूछे, हाँ जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले जनाब, या कहाँ चलना है, तो हम कह सकते हैं where to। तो यहाँ पर एक शॉर्ट कन्वर्सेशन सीखते हैं। आपसे अगर कोई पूछे where to, तो आप आगे से जवाब दे सकते हैं to the market, to my shop, to my school, ओके। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको मुकम्मल जवाब दें, I'm going to school और I'm going to market। आप सिंपली जिस तरह से उसने छोटी सी आपसे बात पूछी where to, तो आप आगे से सिंपली जवाब दीजिए to the market, ओके। इतना काफ़ी है, पूरे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी सुनिएगा कि इंग्लिश लोग जो हैं वो किस तरह से बात करते हैं आपस में। ओके, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, और वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। गो एंड गेट दैट मैन, जाओ और उस आदमी को पकड़ो, गो एंड गेट हिम, गो एंड गेट हिम, जाओ और उसको पकड़ो। गेट दैट मैन की बजाय हम हिम भी कह सकते हैं, ठीक है। गो एंड गेट हिम, गेट हिम, यहाँ पर जब आप हिम यूज़ करेंगे तो GETIM यूँ समझ लीजिए कि हम यूज़ करें, गेट हिम, गो एंड गेट हिम, जाओ और उस आदमी को पकड़ो। यू माइट हैव टिप्ड मी द विंक, तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता, ये थोड़ा टफ सेंटेंस है। यू माइट हैव टिप्ड मी द विंक, तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता। अगर हम
ये कहना चाहें कि यू शुड हैव टिप्ड मी द विंक, तुम्हें मुझे आंख का इशारा कर देना चाहिए था, तो शुड हैव का यूज़ कर देंगे, ठीक है। What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम आए क्यों नहीं? Why haven't you come? Why haven't you come? तुम आए क्यों नहीं? For your good health. For your good health हम different situations में use कर सकते हैं, जैसे कि I will pray for your good health. Okay? Or for your good health you should drink apple juice. ठीक है? For your good health you must take breakfast. Okay, breakfast हम इसको कहेंगे, breakfast कोई word नहीं होता, यानी break और fast स्पेलिंग वही है, लेकिन ये word अलहदा है, एक मुकम्मल अलहदा word है breakfast. Okay, breakfast बोलना है आपने, नाश्ता. Don't take long, देर मत लगाना. Don't take long, देर मत लगाना. He works from morning to night. वो सुबह से रात तक काम करता है. Come near or come here, pass out. ठीक है, कोई अपने पास बुला रहा तो वो कहेगा come here, pass out, इधर आओ. She had me cut the grass. She had me cut the grass. ये had और have का यूज़ हम बेसिकली, ये वर्ड क्या है, ये है causative verb है, ठीक है. causative verb का क्या मतलब है कि हम जब किसी से काम करवाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए किसी से काम करवाया गया है, ठीक है, यानी किसी ने काम किया है और किसी और ने उसको पकड़ा है और काम करवाया है, ठीक है. यहाँ काम किया किसने है? मैंने, ठीक है, और करवाया किसने है? उन्होंने. तो she had me cut the grass. यहाँ पर हम अगर ये कहना चाहें कि I had him, यानी मैंने उससे काम करवाया, तो I had him कहेंगे, ठीक है. ये इंशाल्लाह causative verb का लेसन मैं जल्द अपलोड आपके लिए करूँगा, ठीक है, और आप ये लाजमी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, सो शी हैड मी कट द ग्रास, उन्होंने मुझसे घास कटवाई. इट इज़ डार्की टुडे. इट इज़ डार्की टुडे. डार्की की जगह पर आप मर्की भी यूज़ कर सकते हैं, MURKY. ओके, मर्की. इट इज़ मर्की टुडे, आज बादल छाया हुआ है. क्लाउडी, क्लाउडी भी कह सकते हैं, ठीक है. इट इज़ क्लाउडी टुडे, या इट इज़ ओवरकास्ट टुडे. ओवरकास्ट मीन्स यानी आज बादल छाया हुआ है. OVERCAST, overcast. It is overcast today. He doesn't have sense. उसे अकल नहीं है. He doesn't have sense. Not a bit. ज़रा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं. If you did so, I'd tell the police. अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बता दूँगा. If you did so, अगर तुमने ऐसा किया. If you did so, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बता दूँगा. I'd tell the police. Use your wits. Use your wits. अकल का इस्तेमाल करो, दिमाग पर जोर डालो. Use your wits. Have you met Sarah anywhere before? Have you met Sarah anywhere before? क्या तुम सारा से पहले कहीं मिल चुके हो? Have you met Sarah anywhere before? क्या तुम सारा से पहले कहीं मिल चुके हो? All this had happened. ये सब हो चुका था. All this had happened. ये सब हो चुका था. Be careful. Be careful. होशियार रहो. इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, vigilant. Vigilant. Vigilant के स्पेलिंग क्या है? VIGILANT. Vigilant. Okay? Vigilant. Okay. So be vigilant or be careful. होशियार रहो. Who told you that? Who told you that? ये तुम्हें किसने बताया? Who told you that? ये spelling, typing mistake है. This is again a typo. So, who told you that? ये तुम्हें किसने बताया? Did you write this essay at night? क्या रात को तुमने ये मज़मून लिखा? क्या ये मज़मून तुमने रात को लिखा? She is wiser than me. वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है. वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है. Do come. ज़रूर आना. आप पार्टी पर किसी को दावत दे रहे हैं तो इसका मतलब जब आप ज़ोर डालना चाहें कि do come please, do attend the party please. ओके, तो do हम किसी बात पर ज़ोर डालने के लिए कहते हैं, ठीक है. I liked what you have liked. मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है.
I liked what you have liked. मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है. Touch wood. जब हम नज़र से बचने के लिए या हम कहते हैं कि नज़र बद से बचाए, ठीक है, अल्लाह नज़र बद से बचाए, या बैड लक को अवॉइड करने के लिए इंग्लिश में हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, कि बैड लक ना हो जाए. सो इसके लिए हम कहते हैं टच वुड, यानी नज़र बद से बचो या नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला तुम्हें नज़र बद से बचाए. बेसिकली इंग्लिश में ये इस तरह से यूज़ होता है, अल्लाह ताला तुम्हें नज़र बद से बचाए, ठीक है, या बुरे शगुन से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, ठीक है. सो टच वुड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी बैड लक को अवॉइड करने के लिए. ओके, हम कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गॉड फॉरबिड. गॉड फॉरबिड, GOD FORBID, गॉड फॉरबिड. ओके, दे आर फॉरेनर्स, दे आर फॉरेनर्स, वो गैर मुल्की हैं. दे आर फॉरेनर्स, इसको फॉरेनर्स भी बोला जाता है, फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेनर्स, वो गैर मुल्की हैं. एनी स्कूप, कोई नई ताज़ी. जब आपने कोई बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ के बारे में पूछना हो कि कोई नई ताज़ी कोई ख़बर आई है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वाक़या हुआ है तो उसके मुतालिक कोई नई ताज़ी खबर कोई आई है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनी स्कूप और एनी न्यूज़, ठीक है, एनी स्कूप और एनी न्यूज़. वी हैवंट हर्ड दिस न्यूज़, इसको हम न्यूज़ नहीं बोलते, इसको हम न्यूज़ बोलेंगे, न्यूज़. हमने ये खबर कभी नहीं सुनी, वी हैवंट हर्ड दिस न्यूज़. और वी नेवर हर्ड दिस न्यूज़, हमने ये खबर कभी नहीं सुनी. वी आर कन्फ्यूज्ड, हम तज़ब्ज़ुब में हैं, हम तज़ब्ज़ुब में हैं, यानी हम परेशानी की हालत में हैं, कुछ क्लियर नहीं है, माइंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो इट मीन्स यू आर कन्फ्यूज्ड. Who is out there? वहाँ कौन है? Who is out there? वहाँ कौन है? He stopped smoking for good. For good का मतलब क्या होता है कि हमेशा के लिए. For good का मतलब क्या है? हमेशा के लिए, अच्छे के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है. ये वर्ड डिफरेंट है, सो ये इडियोमैटिक है, राइट. सो उसने हमेशा के लिए सिगरेट नोशी छोड़ दी. He stopped going there for good, ठीक है. He stopped वॉचिंग मूवीज़ फॉर गुड, उसने मूवीज़ हमेशा के लिए देखना बंद कर दी. तो हमेशा के लिए का मतलब है फॉर गुड. ये ज़्यादा सेंटेंस के एंड पर आता है, ठीक है. ओके, सो ही इज़ स्टेइंग हियर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ रह रहा है. ही इज़ स्टेइंग हियर सिंस यस्टरडे. ओके, सिंस के साथ और भी मुख्तलिफ वर्ड यूज़ हो सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस 1995, ओके. तो इस तरह से हम एक पॉइंट जो होता है टाइम में वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. शी वॉज नॉट इन कराची, शी वॉज नॉट इन कराची, वो कराची में नहीं थी. होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, उम्मीद है आप मज़े में होंगे. होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, उम्मीद है आप मज़े में होंगे. स्पीक योर माइंड, अपने दिल की बात कहो. स्पीक योर माइंड, अपने दिल की बात कहो. प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए, तशरीफ़ रखिए. तशरीफ़ रखिए, जब हम उर्दू में कहना चाहें तशरीफ़ रखिए तो हम ये कह सकते हैं यू शुड अटेंड द क्लासेस मोर रेगुलरली. यू शुड अटेंड द क्लासेस मोर रेगुलरली, तुम्हें क्लासेस में ज़्यादा पाबंदी से जाना चाहिए, तुम्हें क्लासेस ज़्यादा पाबंदी से अटेंड करनी चाहिए, ठीक है. सारा वॉज रीडिंग वाइल वॉकिंग, सारा चलते चलते पढ़ रही थी. सारा वॉज रीडिंग वाइल वॉकिंग. वाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए, रीडिंग के साथ साथ वॉकिंग हो रही है, वॉकिंग के साथ साथ रीडिंग हो रही है, ठीक है. हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, कौन ये काम कर सकता है. गो अप, ऊपर जाओ. गो अप और गो डाउन, नीचे जाओ. सीढ़ियों पर ऊपर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स, और गो डाउनस्टेयर्स, गो डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ. नीदर अली नॉर हिज ब्रदर प्लेइंग इन दिस पार्क, नीदर अली नॉर हिज ब्रदर प्लेइंग इन दिस पार्क, ना अली और ना ही उसका भाई इस पार्क में
खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं. Again, this is a typo. Okay, typo means typing mistake. No, I have to go now. आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई कह रहा है कि प्लीज़ 10 मिनट और बैठ जाइए, कुछ देर और बैठिए. तो no, sorry, I have to go now. I have some important job to do now. ठीक है, मुझे वीडियो अपलोड करनी है. I have to upload a video for my students. So I have to go now. मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करनी है. So I have to go now. मुझे अब जाना होगा. ओके नहीं, मुझे अभी जाना है. What a bother, क्या मुसीबत है. Send this packet by courier. ये courier है, ठीक है, ये courier नहीं होता, ये courier होता है. ओके, courier. इसी तरह से एक वर्ड बोला जाता है coupon. वो coupon नहीं होता, वो coupon होता है. coupon, ठीक है, क्या होता है? coupon. Speak up, ऊंचा बोलो. Speak up, ऊंचा बोलो. स्पीक लाउडली नहीं होता, ठीक है. हम क्या बोलते हैं? स्पीक लाउड. वो स्पीक लाउड नहीं होता. हम बोलना चाह रहे होते कि थोड़ा ऊंचा बोलो, यानी मुझे सुनाई दे जाए इतना ऊंचा बोलो. तो हमें कहना होगा स्पीक अप, ठीक है, स्पीक अप. ही वॉज हियर येस्टरडे, वो कल यहाँ पर था. डोनेट जेनरसली, दिल खोल कर खैरात करो. डोनेट जेनरसली, दिल खोल कर खैरात करो. यूज़ anything else or use something else, किसी और चीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है, कोई और चीज़ इस्तेमाल करो. Were you out for shopping yesterday? Were you out for shopping yesterday? क्या कल तुम बाज़ार गए थे? Were you out for shopping yesterday? क्या कल तुम बाज़ार गए थे? Did he used to disturb you? क्या वो तुम्हें तंग किया करता था? Did he used to, ये I used to होता है कि मैं किया करता था. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई यूज़ टू टेक एक्सरसाइज एवरी संडे. मैं हर इतवार को एक्सरसाइज किया करता था. जब मैं कॉलेज में था तो मैं बाईसाइकिल पर जाया करता था, ठीक है. सो आई यूज़ टू राइड बाईसाइकिल. आई यूज़ टू यानी यूज्ड. सिंपल सेंटेंस में यूज्ड होगा, जबकि हम यहाँ पर डिड यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये यूज़ हो जाएगा. डिड ही यूज़ टू डिस्टर्ब यू, क्या वो तुम्हें तंग किया करता था. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.